Good morning, all my dear students. Standard here is subject math, chapter 9, exercise 9.1. Question number 3. In a AP, first three term, first term is 2. गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन निकालें. फर्स्ट टर्म a equal to the sum of first 5 term is 1/4 of the next 5 term. Means अब ध्यान से देखो, T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 plus T6 plus T7 T8 T9 T10. ये 10 टर्म है. फर्स्ट 5 टर्म 1/4 मीन्स देखो बेटा, फर्स्ट 5 टर्म यस 5 मीन्स T1 plus T1 to T5 की जो वैल्यू है उसको मैंने सम किया. 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म मीन्स T6 to T10. ये क्या है? 1/4. ऐसा रिलेशन बोल T6 कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा T6 to T10 मीन्स यस 10, यस 1 से लेकर यस 10 माइनस यस 5. T6 हमें पता नहीं ना, नॉट फाइंड आउट. T6 T7 क्या है, लेकिन हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सम ऑफ अगेन 5 टर्म मीन्स यस 1 से लेके यस 10 तक ऐड कर. सम ऑफ यस 10 माइनस सम ऑफ यस 5. कंडीशन क्या बनती है हमारे पास? S5 इक्वल टू 1/4 यस 10 माइनस यस 5. 4 यस 5 इक्वल टू यस 10 माइनस यस 5. यस 5 इधर आ गया. 5 S5 इक्वल टू S10. अब यस 5 यस फार्मूला n/2 2a plus n minus 1. Here n equal to 5 substitute and a equal to 2 substitute. 5/2 yes 5 2 into 2 plus 5 2 से बन जाएगा 4d. तो d इक्वल टू यस 10/2 2a 2 into 2 plus 9d. 2 5 5 cancel, 5 5 cancel. 2 multiply by right side 5 4 plus 4d. ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 4 plus 9d. 5 हो गया 20 plus 20d 8 plus 18d.
20 minus 8 equal to 15b minus 20b minus 2b equal to 12 where b equal to minus 6. A की वैल्यू क्या है? minus 6. A may be given 2. D may be given minus 6. So that 20 term means क्या शुरू करना है? प्रूफ करना है. So that दिखाना है 20 term means इसका जो 20 टर्म है माइनस T20 माइनस 1 ऐसा मुझको शो करना है. ओके बेटा, या A20 आपने ये 20 है A हम खा लूँगा A प्लस n माइनस 1D फिर 20 A2 20 में से बन जाएगा तो 19D वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस 1 1 बेटा आ गया माइनस 1 1. फर्स्ट हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. A इक्वल टू 2 गिवन है. दूसरा गिवन पार्ट है फर्स्ट 5 टर्म ऐड टू द 1/4 हाफ सेकंड 5 टर्म मींस यस 5 ये अगेन 5 टर्म सम ऑफ अगेन 5 टर्म ये वैल्यू सम ऑफ यहां से यहां तक वैल्यू यस 5 यस 10 minus यस 5. now sum of again 5 term. now relation will take दिया sum of first 5 term is equal to 1/4 sum of again 5 term. 4 मल्टीप्लाई कर दिया यस 5 इधर आया 5 प्लस 1 ओके 4 प्लस 1 5 यस हम फार्मूले से 5/2 2a a may be the given 5 में से 1 कैंसिल 4 here yes 10/2 2 into 2 plus 10 into cancel 1 90 5 5 से कैंसिल 2 5 जाएगा ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 5 4 plus 4b equal to 2. Find value b. Now find the a equal to minus 1 1 12. Question number 4. For our students, how many term? आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ टर्म. AP लिखा है सीरीज AP. AP सीरीज क्या है? -6 डिवाइडेड बाय 12 माइनस में -5. How many term are needed to give a sum? Yes, yes ये दिया हुआ है -25. आपसे क्या पूछ रहा है? How many term? हमें कितना टर्म है? जब ये सीरीज AP में हो तो यसियन की वैल्यू 25. So we know that first term given A equal to -6. Common difference B equal to formula T2 minus T1 minus 11/2 minus plus 6 1/2. क्लियर हो गया? Where find out क्या फाइंड करना है वो भी लिख लो. फाइंड आउट है यसियन 25. यूज फार्मूला आपके पास सब कुछ मिल चुका है. ए फाइंड आउट, बी फाइंड आउट, यसियन -25 फाइंड आउट. यू आल्सो ओनली फाइंड आउट n मींस नंबर ऑफ टर्म.
फार्मूला यूज करेंगे 2b प्लस n माइनस 1t. Yes, n in place of minus 25, n may be the find out, 2a may be the minus 6 plus n minus 1 b into 1 by 2. Minus 50, n minus 12 plus n minus 1 by 2 to multiply minus 50 n minus 24 plus n minus 1 upon 2 minus 24 plus n minus 1 to multiply by here minus 100 n minus 25 plus n minus 25 n plus n square साइन कैलकुलेटर ले लो n square minus 25 n plus 100 is equal to 0. Minus value go to right, left side, या right side, change of sign plus. This is getting a quadratic equation. 125 100 होता है n square minus 20n minus 5n plus 100 where n common n minus 20 minus 5 common n minus 20 n minus 20 and n minus 5 where n will be the 2 value 20 and n will be the 5 value. अब 20 की लोगी 5 लेंगे 5 are 20. Okay, आंसर राइट है 5 ले सकते हैं और 20 ले सकते हैं. आपको क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दी गई है जो नहीं है उसको कंसीडर करो. AB PH कर्व इज 1/2. क्या क्या दिया है PH TH 1/2 and QH is equal to 1/2. Prove that sum of first PQ term. हमें क्या प्रूव करना है रूल लिखिए. Prove that SPQ is equal to half of PQ plus 1. N may be given PQ, sum may be the final. तो आपको ये सोचना है कि कौन सी वैल्यू हमको गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है. फॉर आवर स्टूडेंट SPQ फाइंड आउट करना है तो SN n/2 2a plus n minus 1 सीधी बात है. यस PQ के लिए n को हमें फाइंड आउट PQ A एंड B अगर हमने फाइंड आउट कर लिया फाइंड आउट करना है फाइंड आउट करना है A एंड B वैल्यू इसके अंदर फाइंड आउट कर देंगे तो दैट हो गया फाइंड यस PQ. तो प्रॉब्लम कहाँ है फाइंड E एंड D. हमको E और D फाइंड आउट करना है उसको तो लेना पड़ेगा. लेट अस कंसीडर जो फाइंड आउट है उसको तो कंसीडर करना पड़ेगा. फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A कॉमन डिफरेंस A
इक्वल टू टी, ये मैंने मान लिया। ए एंड बी फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो गिवन पार्ट है इनका यूज करना है। मे बी यूज टू गिवन पार्ट। यस पीएच मींस एपी एएन एएन दिया नो एपी एपी पीएच का एपी की वैल्यू 1/q। एपी फार्मूला a प्लस p माइनस 1b इक्वल टू 1/q, क्योंकि आपके पास फार्मूला है an इक्वल टू p प्लस n माइनस 1b। हमें बस a की फाइंड आउट करना है। इक्वेशन फॉर फर्स्ट। सेकेंड qh a प्लस q माइनस 1b इक्वल टू 1/p। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बना? qh तरफ। बोथ टू इक्वेशन में भी सॉल्व, उसको सॉल्व करके आपको क्या फाइंड आउट करना है? a एंड b माइनस 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 a कैंसिल, p माइनस 1 d माइनस q माइनस 1b 1/q माइनस 1/p। बेटा p माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 d, यह क्या होगा? p माइनस 2 अपान pq 1 बन गया। कुछ गलत तो नहीं है? चेक करो। a प्लस 2 माइनस 1d इक्वल टू 1/q, p प्लस 2 माइनस 1d इक्वल टू 1/q, माइनस कर दो p माइनस 1d 1/q। ओके, तो क्या मिला हमको? p माइनस q d इक्वल टू p माइनस q अपॉन p, वेयर d वैल्यू क्या फाइंड हो गई? 1/pq फॉर इक्वेशन फर्स्ट। d की वैल्यू 1/pq इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो। a प्लस d प्लस ऑफ 1/q, चलो a प्लस p अपॉन pq माइनस 1 अपॉन pq इक्वल टू 1/q। p गया a प्लस 1/q माइनस 1/pq 1/q, ये कैंसिल होगा। राइट साइड में pq जाएगा तो 1/pq। दोनों वैल्यू होंगे, a वैल्यू 1/pq, d वैल्यू 1/pq। यूज द गिवन पार्ट ph एंड qh। कंसीडर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस d। अब हमें क्या फाइंड करना है? यस pq। यस pq मींस pq/2 2a प्लस pq माइनस 1d, ये हमारा यस pq का फार्मूला होगा। अकॉर्डिंग टू SN, SN n/2 2a प्लस n minus 1d, where SN in place of pq, SN in place of pq. Find substitute value a and d in this equation. 2a 2 upon pq plus pq minus 1 upon pq, तो 2/pq में से 1/pq निकल जाएगा, 1/pq प्लस 1। एलसीएम में 1 प्लस pq अपॉन हाफ बचेगा, आप सॉल्व करोगे 1 प्लस pq अपॉन pq, यहाँ pq है कट गया, प्रूफ दैट हो गया बेटा 1 प्लस pq। फिर से क्वेश्चन को समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Given pH 1/2 means AP 1/2, use formula AN,
a plus p minus 1d 1 by 2 qth 1 by p a plus q minus 1d 1 by 2. First find value a and b. हमने a and b लिखा. Given proof that yes pq half of pq plus 1. Formula is yes n by 2 a plus n minus 1d. n in place of pq. pq a value 1 upon pq pq minus 1 d value 1 upon pq upon pq plus 1 हो जाएगा minus 1 upon pq 2 में से कैंसिल होगा 1 upon that how prove that 1 by 2 1 plus pq. क्लियर हो गया? Question number 6. If the sum of certain number of term of a is 25, 22, 90, sum is 116, find the last term. Okay बेटा, ये हम तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. आप ए को देख लो 25 plus 22 plus 90 ऐड किया 116. हाउ विल इट टर्न? जब तक हमें टर्म नहीं पता होगा तो लास्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मींस a इक्वल टू मैं a मींस फर्स्ट टर्म, d मींस 25 minus 3. नाउ SN मींस 116. फर्स्ट फाइंड आउट n yes n by 2 2p plus n minus 1d. yes n in place of 116 given n by 2 n find out 25 का डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ n minus 1 d वैल्यू minus 3 232 50 plus no minus 3n plus 3 50 plus 3 53 minus 3n ब्रैकेट ओपन करो 53n minus 3n स्क्वायर. ये लेफ्ट साइड आएगा. मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 3 to 32 is equal to multiply first and last term. आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे. 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 2 या 6. 696 का फैक्टर करो. 53 के इक्वल आएगा. 2 से कैंसिल किया. 3 या 4 या 8 या. फिर 2 से कैंसिल किया 1 7 4. फिर 2 से कैंसिल किया 8 और 7. फिर 3 से लिया 3 2 या 6 3 9 या. अभी डायरेक्ट 9 से नहीं जाएगा. ओके. अब इसका फैक्टर करना है. कहीं मल्टीप्लाई फिर से चेक करो, गलत ना हो तो. गलत होगा तो नहीं आएगा. ओके. 116 ही है. 25 है n by 2 25 सही है. 2 जा हो जाएगा
3n स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई आना ओके दिस इज 29 मैं 20 से इसमें 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 प्लस 29 ऐड कर दे बेटा 353 आ गया इट मींस मिडल टर्म स्पीड 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 3 एक भी गलती होगी तो आंसर नहीं आएगा 3n n माइनस 8 माइनस 29 n माइनस 8 आप ऐसा है 29 मल्टीप्लाई n 8 कर लो हो गया तो 3n माइनस 29 n माइनस 8 n इक्वल टू 8 नॉट पॉसिबल n इज नेचुरल नंबर क्योंकि नंबर आफ्टर नेचुरल काउंटिंग हो सकती है पॉइंट में नहीं आएगा नाउ n इक्वल टू 8 क्लियर क्वेश्चन नंबर 7 टू 12 कैंसल 16 आगे के सभी क्वेश्चन कैंसल है एक दो क्वेश्चन है उसको आप साथ कर लेना नेक्स्ट क्लास जियोमेट्रिक प्रोग्रेस